गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर आजकल आप बहुत ग्लासेस ला के आने लगे हैं, ठीक है, कौन सा स्टाइल मारना चाहते हैं। तो भैया ऐसा है कि यहाँ इतनी हाईलाइट इंटेंसिटी है और मुझे है माइग्रेन, ठीक है। और मेरे पास सबसे अच्छी जगह जहाँ पर जो है ना कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो ये बालकनी है मेरे पास में रिकॉर्डिंग करने के लिए, है ना। जो है लिविंग रूम है, बेडरूम है ना, बाकी कमरे भी हैं। लेकिन क्या होता है सुबह सुबह साफ सफाई तमाम मम्मी जब होती है घर में तो बहुत सारा काम चल रहा होता है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ डिस्टर्ब मत कर, कोने में आके अपना 5 मिनट 7 मिनट का जो रिकॉर्डिंग होता है वो कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। कई बच्चे बोलते हैं सर इसको हटवा दो तो कम से कम पीछे का नज़ारा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ग्लास लगवाने का इसमें, क्योंकि यदि मैंने इसको हटवाया ना तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि कबूतर बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो अंदर जाएंगे तो पूरा मतलब बहुत गंदा रहने लगता है फिर वो। तो इसलिए जाली, कबूतर जाली बोलते हैं इसको, ये लगा रखी है यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। और ग्लास यदि लगाएंगे तो बालकनी है तो ग्लास पे हमको वो स्लाइडर वाला ग्लास हमको लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ऊंचा फ्लोर है ना ये हम जो है वो तकरीबन यदि फ्लोर वाइज देखें तो 7वीं मंजिल पे होंगे हम, 7th फ्लोर पे होंगे यहाँ पे हम, इतनी ऊंचाई पे यहाँ पर है। खैर ये तो बात हो गई मेरी अपनी। अच्छा देखो क्या है कि जैसा मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे कि जो है एनजीओ में हर दिन बच्चे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। मैं आप सबसे कहता हूँ जिन लोगों ने भी जो है वो 1,000 रुपये या उसके ऊपर डोनेट किया हुआ है ना, तो प्लीज़ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर वो हमको प्रोवाइड कर दीजिए, है ना। उस पोस्ट के अंदर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, एक मेल आईडी दे रखा है, ताकि हम लोग है ना आपको जो एनजीओ की तरफ से एक रसीद होती है कि भैया आपने डोनेशन दिया वो आपको प्रोवाइड कर सकें हम। जैसे कि कभी कल को टैक्स वैक्स के लिए जो होता है ना, जो एनजीओ को डोनेट करते हैं तो जो टैक्स रिबेट मिल जाता है वो मिल सके उसमें, 80G और 12A क्या होता है उसके तहत, है ना, तो वो प्रोवाइड कर दीजिएगा आप लोग। बाकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज मैं कल की बात है, कल मैंने जो है न्यूज़पेपर में एक कंपनी का ऐड देखा, जो फार्मा कंपनी है, और बहुत दिन पुरानी बात है 2012 की, कि भोपाल की लोकल की एक फार्मा कंपनी है जिसमें कि बेसिकली कुछ एमआर थे, उन लोगों ने काम शुरू किया था यहाँ पर, मेडिएक्स नाम है कंपनी का शायद। तो मैं देख रहा था इसमें कि ये मेरे पास मिलने आया करते थे 2010-11 के आसपास मुझसे मिलने आया करते थे ये, जब इन्होंने कंपनी लॉन्च की थी। तब बताया सब हमने खुद का बाहर से हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, खुद का हम एक ऑथेंटिक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। तो सब लोग बोला करते थे भोपाल से क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हमने तो अपना शुरू कर दिया, अब देखी जाएगी जो होगा सो होगा। अभी उन्होंने बहुत बढ़िया कंपनी बना ली है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन गेन किया उन्होंने, काफ़ी सारे उनके स्टॉकिस्ट हो गए हैं। तो मतलब मैं ऐसे देख रहा था न्यूज़पेपर में, उनका बड़ा सा ऐड था, तो सोच रहा था मैं कि देखो ज़िंदगी में क्या होता है कि आप जब भी कोई काम करने जाओगे ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है। जैसे मेरे मित्र हैं, उनको मैंने बोला कि यार देखो मेरा बहुत इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल्स में, और मैं चूँकि डॉक्टर भी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो है वो थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने उनको समझाया कि एक काम करते हैं अपन कॉस्मोस्यूटिकल्स की एक रेंज पे काम करना शुरू करते हैं, और जो है जिसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, जो टेक्नोलॉजी के साथ में काम करेगा वो। तो उसने बोला अरे भाई बहुत कंपनी है, कितनी सारी ट्यूबें हैं, कितनी क्रीमें हैं, कितनी डेंड्रफ की हैं, कितनी एक्ने की हैं, हज़ारों ट्यूबें हैं, हज़ारों ये हैं, हज़ारों वो हैं, कहाँ चलेगा, कैसे करेंगे। इसने मेरे को लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, जबकि मेरा दोस्त है वो और बेहतर डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको ये बोला कि जब तू कुछ करना चाहेगा या मैं कुछ करना चाहूंगा तो बाकी सबको बोल देंगे कि तुम बंद कर दो अपना काम, क्योंकि हम आ गए हैं, टेनिंग टेनिंग, है ना, क्योंकि अब चुलबुल पांडे आ गए हैं फार्मास्यूटिकल, बाकी सब कंपनी बंद कर दो, सब काम कर दो, हम ही करेंगे अब काम। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। मैंने कहा हर समय बेहतर प्रोडक्ट की गुंजाइश हर समय रहती है, एवरी टाइम बेटर प्रोडक्ट की गुंजाइश हर समय रहती है, और हर बार कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश ही नहीं करोगे, शुरू ही नहीं करोगे तो कहीं पहुंचोगे ही नहीं आप, शुरू करोगे तो कहीं पहुंचोगे आप। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सर नीट कठिन है, ये कठिन है, आईआईटी कठिन है। मैं बोलता हूँ नहीं, कुछ कठिन नहीं है, तुम शुरू तो करो। अपनी फिजिक्स की किताब का पहला पेज तो पढ़ो, दूसरा पेज तो पढ़ो, कुछ शुरू तो करो। तुम जब शुरू करोगे तो कहीं पहुंचोगे, शुरू ही नहीं करोगे तो कहीं पहुंचोगे ही नहीं, तुम बस कहानियां सुनाते रह जाओगे। क्योंकि देखो जिंदगी में बहानों की बहुत गुंजाइश होती है, बहानों की जिंदगी में बहुत गुंजाइश होती है, लेकिन जो मैदान में जब उतर जाते हैं ना उनकी ही सिर्फ आजमाइश होती है। जो मैदान में उतर जाते हैं उनकी सिर्फ आजमाइश होती है, और वही फिर जीतते हैं फाइनली, ठीक है। आप उतरोगे नहीं मैदान में, कोई आपको आजमाएगा भी नहीं। आप बोलोगे हमने सही किया, आज
के 25 साल बाद 30 साल बाद तो लोग अरे यार काश ये कर लिया होता तो वो होता। मैं आपको बताऊं तो मेरी जिंदगी का एक ही रिग्रेट है। कोई मुझसे पूछता, मैंने एक अटेम्प्ट और सिविल सर्विसेज का पूरे दम से नहीं दिया। मैंने एक पूरे दम से मुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए था, जो मुझे उसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहता है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि मैं शायद कितना अच्छा करता नहीं करता, इससे बेहतर लाइफ होती नहीं होती, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि कुछ सोचा था और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है उस समय के जो इंस्टेंट मूवमेंट थे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। मैं हमेशा कहता हूँ जब बच्चे एमबीबीएस करने के दौरान जॉब करने की बात करते हैं, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, अब मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैंने ये भी कर दिया सर, मैं वो भी करना चाहता हूँ, मेरी फाइनेंशियल ठीक नहीं है। अरे भाई एमबीबीएस फुल टाइम कोर्स है, तुम्हें एमबीबीएस के दौरान कोई जॉब करनी है तो अस्पताल में जॉब करो, कुछ सीखोगे, कोर्स से जुड़ा कुछ सीखोगे। अस्पताल में रात में सो जाओ, इमरजेंसी डील करना सीख जाओ। ठीक है, नर्स के समान काम कर लो, तुम्हारे फील्ड से जुड़ा है, कुछ सीखोगे। लेकिन तुमने जहां ट्यूशन टिप इन सब के चक्कर में आए ना, वहां खेल खत्म है। मानकर चलो कि तत्काल तो फायदा होगा, इंस्टेंट लॉस भी नहीं होगा, तुम मैनेज भी कर लोगे पास होना, लेकिन इतना बड़ा लॉस होगा जो मैं खुद ये काम किया हूं, इसलिए मैं मना करता हूं सबको कि मत करना। ठीक है, मत। ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने जहां पढ़ाना शुरू किया, आप समझ लेना आप अपने अच्छे खासे एकेडमिक रेट की वाट लगा रहे हैं शुरू से। ठीक है ना, मैं यदि नहीं पढ़ा रहा होता ना एमबीबीएस के दौरान, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन हुआ होता। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी बटी हुई थी कई जगह पे। मैं और फिर क्या होता है, जो रुपया होता है ना, रुपये की अपनी एक चमक होती है, वो आपको बांध लेता है। वो कभी भी आने के बाद जब जाने का कम, जब हटना होता ना, तो उतना डिटेचमेंट आदमी कर नहीं पाता है, तो वो दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ड्यूरिंग एमबीबीएस कुछ करना है ना आपको, तो आप अस्पताल से जुड़ा हुआ काम कीजिए, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ ही काम कीजिए। थोड़े पैसे कम मिले चलेगा, लेकिन कारण ये है कि वही आपके ब्रेड एंड बटर का आगे हिस्सा बनेगा बड़ा। ठीक है, या फिर सोच लो कि साहब हमको छोड़ ही देना एमबीबीएस, करना ही नहीं हमको एमबीबीएस, बात ही खत्म हो गया। अब जो डिग्री है वो ले रहे हैं, बस केवल ले रहे हैं, तो मतलब ले रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, मेरी सलाह थोड़ी सी जो है ना, आदमी को लगता है कि सर ऐसा बोल रहे हैं, सर तो एक तरफ नहीं। मैं जिंदगी के अनुभव आपसे ईमानदारी के साथ शेयर करता हूँ, बगैर किसी लाग लपेट के। ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं यही बोलूँगा आपसे कि जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने प्रति ईमानदार रहें। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जस्ट जिम से लौटा ही था मैं, तो मैंने कहा फटाफट पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा काम करते हैं, है ना। चलिए बाय बाय।